नमस्कार, परिवर्तन मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रंजीत और मैं लेकर आया हूं एसएससी जीडी ग्रुप डी और एनटीपीसी मेंस के सीरीज़ में कुछ बेहतरीन चुनिंदे सवाल। तो आप ध्यान देंगे और सीखेंगे कि हम इन सवालों को किस तरह से एग्ज़ाम में अटैम्प्ट लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 1 ऊपर है, ये रहा। सबसे पहले क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 ये है क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज की 4% वार्षिक दर से 7500 की धनराशि, ध्यान दीजिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज की 4% के रेट से 7500 की धनराशि 2 वर्ष में प्राप्त होने वाला ब्याज याद कीजिए। ध्यान रखिएगा, 7500 क्या है प्रिंसिपल, और 7500 की धनराशि पर 2 वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त होगा। शर्त यह है कि रेट 4% का है। बहुत सिंपल है, देखिए डायरेक्ट हम लिख रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर 7500 का, चूँकि मामला 4% का है और 2 ही साल का मामला है, तो सबसे बेस्ट ए बी रूल रहेगा, क्योंकि 4 + 4 + 4 × 4/100, यानी उत्तर होगा 8 पॉइंट, यानी इसका CI निकलेगा बाबू 8.16%। बाबू 8.16%, बस यही CI होगा। और इसमें भी कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, आप समझिए। अगर हम परसेंटेज हटाएंगे तो 2 जीरो लग जाएगा। अगर हम ये पॉइंट हटा देंगे बाबू, अगर हम यहाँ से जो पॉइंट था उसे हटा देंगे तो 2 और जीरो लग जाएगा। बस 2 जीरो से कट जाएगा, और 25 से 3 बार में 75 कट जाएगा, 4 बार में 100, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 204 का 3 गुना बाबू, 204 का 3 गुना, यानी कितना होगा 612। ये CI निकालने के बेस्ट टेक्निक में से एक है। CI में अब फॉर्मूला नहीं लगता कभी भी। इस तरह के सवाल डायरेक्ट बनते हैं, या तो आप AB रूल से बनाइए परसेंटेज लगाकर, या फिर अगर बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है तो परसेंटेज से फ्रैक्शन में ले जाइए और फिर रेशियो में बनाइए। बट बहुत ज़्यादा फॉर्मूला यूज़ करके बनाएंगे तो ये सब सवाल आप मिनिमम टाइम में नहीं बना पाएंगे। मिनिमम टाइम में बनाना है तो आपको स्मार्ट होना पड़ेगा, अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। आज का सवाल नंबर दूसरा, देखिए हमसे पूछा गया है माध्य का मतलब है एवरेज। सबको जोड़ दीजिए, बस बात खत्म। देखिए अगर हम सबको जोड़ें तो 12 8 20 7 27, 27 10 37, 37 और 3 40, 4 44 और 2 46। बाबू एवरेज आप अच्छे से जानते हैं कि एवरेज बराबर राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। पता है ये संख्या कितनी है? 2 2 4 2 6 2 8 2 10। बस यानी अगर जब हम इसे भाग देंगे, जब हम इसे 10 से काटेंगे तो बस 4.6, बस पॉइंट लग जाएगा, बहुत इजी तरीके से सवाल हल हो जाएगा। तो चलिए इस सवाल में जितनी बातें थी हमने कर ली, कुछ सीखने को हमें अगले सवाल में मिलेगा। अगला सवाल तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। देख लीजिए ये सवाल रेगुलर आ रहा है। हर एक शिफ्ट में, हर एक दिन के पेपर में लगभग एनटीपीसी में आया है। एनटीपीसी के आंसर की से ही ये सारे सवाल हम आपके लिए चुनकर लाए हैं
ये सवाल 100% ग्रुप डी में आएगा, 100% एनटीपीसी मेंस में और जीडी में भी रिपीट होगा। ये सवाल अच्छे सवालों में से एक है, ध्यान दीजिएगा बाबू। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2xy माइनस 2xy माइनस 2xy। अब सवाल है कि x प्लस वाई इसे जोड़ेंगे कैसे बाबू, जोड़ेंगे कैसे आपको आना चाहिए। देखिए अगर जोड़ेंगे तो नीचे वाला गुना होगा √3 - 1 √3 + 1 a - b a + b, तो नीचे में क्या आएगा, नीचे में आएगा a² - b² यानी 3 में से 1 गया 2। ऊपर में क्या होगा, ये इससे गुना होगा तो a + b का होल स्क्वायर, ये इससे गुना होगा तो a - b का होल स्क्वायर। चूंकि जोड़ रहे हैं तो बीच में प्लस होगा, यानी a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर बराबर 2 × a² यानी √3 का स्क्वायर प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर। कुल मिलाकर मामला यहाँ हो जाएगा फिनिश। xy बाबू x और y गुना करने पर 1 हो जाएगा, कट जाएगा कट जाएगा कट जाएगा। आगे 2 से 2, 3 1 4 का स्क्वायर, 16 में से 2 गया 14, 16 में से 2 गया 14। अगर इस तरीके से बनाएंगे तभी एग्जाम में बनाइएगा, अगर बहुत लंबा बनाना है तो इससे बेहतर है कि इस सवाल को आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने इस सवाल में बहुत ज़्यादा समय गंवाया तो हो सकता है कि पेपर के कुछ हल्के और इजी सवाल छूट जाएं। तो ज़रूरी है कि आपको बनाना है और इसी टेक्निक से बनाना होगा, अदरवाइज ड्रॉप कर दीजिए, लास्ट में बनाइएगा, नहीं तो ऐसे ही बनाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चौथा नंबर सवाल क्या है, देखिए ये टाइम एंड वर्क का सवाल है, आप ऑलरेडी जानते होंगे। इस सवाल को थोड़ा छोटा है, बड़ा कर देते हैं बाबू ताकि अच्छे से दिखाई दे आपको। बना तो हम कहीं भी लेंगे, कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं कि हमको बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है। देख लीजिए साफ लिखा है, ए अगर अकेले करता है 15 दिन में, जबकि बी अकेले करे तो 30 दिन में। ध्यान दीजिएगा, आगे बारी बारी एक एक दिन छोड़कर अल्टरनेट डेज में, पहले दिन ए दूसरे दिन बी, पहले दिन ए दूसरे दिन बी, तो कार्य पूरा होने में कितने दिन का वक्त लगेगा, तो कार्य पूरा होने में कितने दिन का वक्त लगेगा। ध्यान दीजिएगा बाबू, ए करते हैं 15 दिन में, बी करते हैं 30 दिन। नेक्स्ट पॉइंट पे समझिए, 15 30 सबसे अच्छा एलसीएम 30। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आएंगे, 15 से 30 को भाग देंगे तो 2, 30 से 30 को भाग देंगे तो 1। इसके बाद हम समझेंगे कि 2 और 1 3 यूनिट काम करने में बाबू, 3 यूनिट काम करने में 2 दिन लग रहा है। क्या बात कर रहे हैं सर, 2 1 3 अकेले दोनों मिलकर 1 दिन में कर देंगे, मिलकर ना 1 दिन में कर देंगे। और ए अगर 1 दिन करेगा तो 2 ही काम ना करेगा, अगले दिन अकेले भी करेंगे तो 1 ही काम ना करेंगे। तो 2 और 1 3 जो होगा काम, वो 1 दिन का दोनों का मिलकर नहीं होगा। 1 दिन ए करेंगे तो अगले दिन बी करेंगे, तो 1 दिन ए जब करेंगे तो 2 यूनिट, अगले दिन बी करेंगे तो 1, तो 2 और 1 3 यूनिट करने में कितना दिन लग जाएगा, 2 दिन, जिसमें 1 दिन ए काम करेंगे और 1 दिन बी। हमें काम करवाना है 30 यूनिट बाबू, हमें काम करवाना है टोटल कितना गुना हुआ, 10 गुना। काम अगर 10 गुना करवाइएगा तो समय भी 10 गुना लगेगा। 10 से गुना करने पर बाबू, 10 से गुना करने पर बाबू, 10 से गुना करने पर 10 दूनी 20 दिन। बहुत छोटा होता है ये सब सवाल, ये सब सवाल बहुत छोटा बनता है। अगर आप बहुत लंबा लंबा मोटा मोटा बना रहे हैं तो गड़बड़ अप्रोच लगा रहे हैं, सही अप्रोच लगाइए। चलिए हम आगे बढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आज हम आपके लिए 10 सवाल लेकर आए हैं, 10, और उसमें से ये 5वां नंबर। ये तो एकदम हलवा सवाल है,
ये तो हम इसलिए लाए हैं ताकि बीच में कुछ हल्के सवाल होते रहें, नहीं तो आपको लगेगा सारे अच्छे सवाल ही ले आए सर, कुछ अच्छा भी हल्का भी। देखिए 8 में से 6 गया बाबू, 8 में से 6 घटेगा तो क्या आएगा 2, और 2 3 में प्लस होगा तो 5 बाबू। 4 में से 5 घटेगा तो -1 बाबू, 4 में से 5 घटेगा तो -1। 6 माइनस -1 यानी 6 + 1 7 बाबू। 18 में से अगर हम 7 माइनस करेंगे तो होगा कितना 11 11 11। बहुत ज़्यादा लिख लिख कर बनाते हैं तो लंबा जाएंगे। इस सवाल को 10 सेकंड में बनाइएगा। छोटा सवाल छोटे की तरह बनता है, बड़ा होता कुछ लिखने लायक होता तो लिखते। क्या ये याद नहीं रहेगा आपको 8 में से 6 गया 2 होता है, 2 और 3 5 होता है, और 5 इसमें से घटेगा तो -1, और 6 माइनस -1 6 + 1 7, 18 में 7 किया 11। इतना भी याद नहीं रख सकते हैं, कैसे करेंगे आप कंपटीशन की तैयारी। चलिए अगले सवाल की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही प्यारा सवाल है टाइम एंड डिस्टेंस का। देखिए बाबू, टाइम एंड डिस्टेंस का इस सवाल 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही से 4.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। समय 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 लगेगा। समय समय बराबर क्या होता है दूरी बटा, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। बस हो गया हल। यानी समय अगर हमें निकालना है तो 4/5 गुना 45 इतने घंटे। हाँ, फिर आंसर क्यों नहीं आ रहा है, कैसे आएगा। ये तो आवर में है गुरुजी, और आंसर देख रहे हैं सब सेकंड 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 सेकंड। तो आवर को सेकंड में बदलना पड़ेगा। बिल्कुल, सबसे पहले आवर को जब मिनट में बदलेंगे तो 60 से, और फिर मिनट से सेकंड में बदलेंगे तो फिर से 60 से गुना करना पड़ेगा। तो 15 तियाँ 45, 15 चौके 60, 5 तियाँ 15 चौके 60, 4 चौक 16 चौके 64 सेकंड। उत्तर होगा 64 सेकंड, या फिर 1 मिनट 4 सेकंड। या तो उत्तर होगा 64 सेकंड, या फिर एग्जामिनर का कोई ठीक नहीं है भाई। एग्जामिनर का क्या ही बोले हम, वो 1 मिनट 4 सेकंड भी दे सकते हैं, 64 सेकंड या फिर 1 मिनट 4 सेकंड हो सकता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आज के 10 सवालों में से 7वां नंबर सवाल, हालांकि इसमें कोई जादू वादू नहीं करना है, बहुत छोटा सवाल है, बहुत सिंपल सा। बस हम इसे थोड़ा बड़ा ज़रूर कर देंगे आपके लिए ताकि ये दिखाई दे, क्योंकि कई बार छोटा रखने पर दिखता नहीं है बाबू। और वाइट वाले हिस्से पे ही समझा लेंगे आपको। ये देखिए, ये देखिए रिकरिंग, मैंने कहा था ना रिकरिंग के सवाल बार बार आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। आप रिपीटेशन देखते रहेंगे। ये देख रहे हैं 5.46 पे बार। इस बार सवाल थोड़ा दूसरा ढंग से पूछा गया है, आपको बनाने आता होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, 5.46/99, बस इतना सा। अब गुना करने समय बैठ के गुना मत करिएगा 5 × 99। आप समझिए ना इस बात को। 100 अगर होता तो 100 × 5 500 होता। 99 है, 1 कम है, 5 से गुना करेंगे तो 5 कम हो जाएगा, यानी 500 में से 5 कम कितना होगा 495। 46 जोड़ दीजिए इसमें, 6 × 5 = 11 का 1 कैरी 1, 9 × 4 = 13, 14 का 4 कैरी 1, 4 1 5, यानी उत्तर होगा 541। उत्तर होगा इसका 541/99। बाबू एग्जामिनर ने जानबूझकर ये सब सवाल चिपकाए हैं ताकि आप अपना समय खराब करें। समय मत खराब करिए बाबू, समय मत खराब करिए, बहुत आराम से बनाइए। वक्त बचाएंगे तो वक्त बचाकर घर लाएंगे, नहीं, वक्त बचाएंगे तो अच्छे सवालों को वक्त देकर एग्ज़ाम हॉल में ही बनाएंगे और दूसरों से ज़्यादा नंबर पाएंगे। तो चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ भी खास नहीं है बाबू, बहुत प्रेम से हम बता रहे हैं। ये सवाल आपको हार्ड तब लगेगा या कैलकुलेशन में टाइम तब लगेगा जब आप इसे गलत तरीके से बनाएंगे, पर क्वेश्चन हार्ड नहीं है बाबू, क्वेश्चन बहुत इजी है, बस तरीका सही रखिए। देखिए ध्यान से, y
रूट अंडर वाई क्यूब और वाई स्क्वायर, आप जानते हैं वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा वाई माइनस 1 बाहर, वाई स्क्वायर का मतलब है बाहर आ जाएगा और रूट अंडर क्या फंस जाएगा वाई माइनस 1। अब हम वैल्यू रखेंगे सरकार, अब हम वैल्यू रखेंगे। देखिए y की वैल्यू क्या है 26 गुने 26 गुने 26 में से एक या 25 रूट लगेगा तो 5, 26 26 50 तक के स्क्वायर याद रख लीजिए बाबू। 5 छक 30 का 0 कैरी 3, 5 7 35 और 3 38 का 8 कैरी 3, 5 छक 30 और 3 33, यानी उत्तर होगा 33 80, यानी उत्तर होगा 33 80। तरीके से बनाइएगा बाबू, एग्जाम हॉल में टाइम की बड़ी किल्लत रहती है, टाइम सेव करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली आपको हमने कहा ना, इस सीरीज़ की सिर्फ 2 प्राथमिकताएं हैं। पहली, ये हमारा टारगेट 100% रहेगा, मतलब सारे सवालों को बनाना होगा, आपको सारे सवालों को बनाना होगा, तभी इस बैच का मकसद पूरा होगा। मैथ्स के सारे सवाल बनाने होंगे। दूसरा, सबसे पहले बनाना होगा। अगर आप इतना कर पाए तो पूरा पेपर आप मिनिमम टाइम में सॉल्व कर लेंगे। चलिए हम आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। आज का 9th नंबर सवाल, यानी मात्र 2 सवाल और आपको सीखने को मिलेगा। बहुत अच्छे से सीखिए कि भाई आखिर इन सवालों में क्या ही कुछ है। देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 38, 45 और 52 को भाग देने पर 2, 3 और 4 शेष बचे। ध्यान दीजिएगा, इस सवाल को हम कोई बहुत पुराने मेथड से नहीं बनाने वाले हैं। इस सवाल को हम डायरेक्ट मेथड जो होगा उससे बनाएंगे। ऑप्शन यूज़ करेंगे, इसमें हम ऑप्शन यूज़ करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम ऐसा नहीं करेंगे कि 38 - 2 36, 45 - 3 आपका 42, 52 - 4 48 और फिर उसका मौसा निकालेंगे। उस तरह से बनाने के ज़माने ख़त्म हुए, अब नहीं चलेगा भाई। डायरेक्ट भाग दीजिए। जैसे देखिए, इसे हम लास्ट में चेक करेंगे। ऑप्शन जब भी सीखिए, लास्ट में उस ऑप्शन को चेक करिए जो आंसर है, पहले उन्हें चेक करिए जो ऑप्शन में आंसर नहीं है। जैसे मान लीजिए 38 के लिए हम 9 से चेक करें, तो 9 से काटेंगे तो 9 चौक 36, 2 बच जाएगा। सही है, 38 से क्या बचना चाहिए 2। 45 को 9 से भाग देंगे तो 3 बचेगा, नहीं बचेगा, क्योंकि 9 से 45 पूरा पूरा कट जाएगा। तो ये आंसर गलत है, ये आंसर गलत है। 7 से 7 पंचे 35, 3 बच जाएगा, ये तो गया पहली बार में ही। 5 से 9 45 पूरा कट जाएगा, नहीं होगा। यानी आंसर सिर्फ 6 होगा, क्योंकि 6 से 38 को भाग देंगे तो 2 बचेगा, 6 से 45 को भाग देंगे तो 3 बचेगा, 6 से 52 को भाग देंगे तो 48 कटेगा, 4 बचेगा। यानी हर पॉइंट के लिए यहाँ आंसर जो होगा वो कितना होगा, 6 होगा, 6 होगा, 6 होगा। आज का क्वेश्चन नंबर 10, आज आखिरी सवाल जो आप सीखने वाले हैं वो क्या है। देखिए, एक व्यक्ति की टंकन गति टाइपिंग स्पीड, टंकन गति टाइपिंग स्पीड, उस व्यक्ति को इतने शब्द अंकित करने में कितना समय लगेगा। समय बराबर, आपको लगता होगा दूरी बटा चाल, है ना, दूरी बटा चाल, यहाँ दूरी और चाल दिया हुआ है। देखिए भाई कितने शब्द लगाते हैं भाई, 987, और इनकी स्पीड क्या है 35 की, तो 35 से भाग दे देंगे, 35 से भाग दे देंगे। 7 पंचे 35, 7 एकम 7 चौक 28, 7 एकम 7, यानी उत्तर होगा 5 दूनी 10, 5 8 40, 1/5। कितने में था ये, मिनट में, तो मिनट, यही हमारा उत्तर होगा। गुरुजी मार दिया जाए, मार कहाँ से दिया जाए, सेकंड भी करना पड़ेगा, यानी 28 मिनट और 1/5 मिनट को सेकंड में करिए बाबू। 1/5 मिनट को 1/5 मिनट को बाबू 1/5 मिनट को सेकंड में करने के लिए 60 से गुना करना पड़ता है, तो उत्तर होगा 28 मिनट 12 सेकंड। उत्तर होगा 28 मिनट 12 सेकंड।
आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारे वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। गुड डे एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।